मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने झूठ है तो बताओ मुझे आप। अभी पता चलेगा। मतलब ये बीते हुए कल को लेके परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। अगर पहले से ये विकास इतना हो चुका होता तो आज सरकार को इतना वो न लेना पड़ता। जब 70 सालों में कोई विकास ही नहीं हुआ। कांग्रेस के जमाने में मिली नहीं नौकरी। और कैसे बताऊंगा कांग्रेस ने नौकरी दी। मोदी जी ने 2 करोड़ का किया था ऐलान, हर साल 2 करोड़। अगर नहीं दे सकते तो मोदी जी वादे झूठे क्यों कर रहे हैं? अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। वो रास्ते से भटके हुए लोग बुत परस्त यानी कि हम काफिर, वो कौन है पूछो। जो रास्ते से भटक गए अपने परिवार के लोग ही भटकेंगे ना सर। पूछो ना परिवार के काफिर कौन है पूछो। अरे रुक जाओ 1 मिनट। नहीं काफिर कौन है? अरे भाई आप मेरे से इतना सवाल क्यों कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वो बोल नहीं सवाल पूछ रहे हैं, आप भी बोल नहीं। आप जवाब दे दो ना। काफिर कौन है? काफिर कौन है? हु इज द काफिर? अच्छा बात नहीं है। तो दोस्तों शुरू की क्लिप देखकर तो समझ गए होंगे कि वीडियो कैसा होने वाली है, पर उससे पहले बता दूं, ये मोदी भक्त तो कहते हैं कि कोई घर नहीं चला पाते हैं और मोदी जी तो पूरा देश को चलाते हैं। फिर अमीरुल भाई साहब ने इन भक्तों को ऐसा जवाब दिया जो कि इन भक्तों की तुरंत हो गया मुंह बंद। 500 वर्ष में जो अयोध्या राम मंदिर और मस्जिद का झगड़ा था, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको दोनों समुदायों को, हिंदू और मुस्लिम को, ये झगड़ा शांत करके एक देश का एक नया विकास दिए। कांग्रेस की एक विकास बताइए। कांग्रेस परिवार हिंदुस्तान को लूटा है, हाँ। और बीजेपी में बताइए कहीं घोटाला हुआ है? अरे हाँ भाई हाँ। ये कह रहे हैं कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी, 500 साल से हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करा रही थी। झूठ तो यही है। कांग्रेस 500 साल पुरानी पार्टी है नहीं। पहली बात, कांग्रेस की अंधभक्ति बता रहे हैं। एक अंधभक्ति पता है क्या होती है? अंधभक्ति वो होती है कि गलत होकर भी गलत ना दिखे। हम कांग्रेस के अंधभक्त होते ना, या देश कांग्रेस का अंधभक्त होता तो आज भी कांग्रेस ही होती। अंधभक्ति तुम्हारे अंदर है। मतलब ये बीते हुए कल को लेके परेशान है, वर्तमान से इन्हें कोई फिक्र नहीं है। आज इन्हें रोटी मिले ना मिले, ठीक है भाई, इन्हें 10 साल पहले 50 साल पहले जूता पड़ा था, उसका दर्द आज तक नहीं गया। दिक्कत ये है, ठीक है, आज इनके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन 20 साल पहले किसी ने इनकी लंगोट खोल दी थी, उसका दुख है इन्हें। 47 में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अबे भैया आज तुम विकसित हो जाओ, ठीक है भाई, तुम 47 में इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। भैया आज ढंग के कमा खा लो, ठीक है, आज नॉर्मल सा टीचर ही बन जाओ तो बात बन जाएगी, ठीक है। 10 साल पहले 50 साल पहले ऐसा हुआ था, कांग्रेस ने ये कर दिया। कांग्रेस सत्ता में नहीं है भाई साहब, कांग्रेस नहीं है। जो सत्ता में होता है सवाल उससे होता है। 10 साल में क्या हुआ बताओ मुझे। बता रहा हूँ 10 साल में ये हुआ जो कांग्रेस ने नहीं कर पाई। 10 साल मोदी जी ने जो कर दिखाया है। मोदी जी ने पहला काम किया है देश के युवाओं को रोजगार। और जो तुम कहते हो कि कांग्रेस मोदी जी ने रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने झूठ है तो बताओ मुझे आप। सच्चा सुने, अभी एक्सपोर्ट कर दूं? हाँ बता दो तो मुझे झूठ है। तुम क्या करते हो? मैं अपना धंधा करता हूँ। ये अपना धंधा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की तरफ से मैं धंधा क्या करते हो? बेल्ट पर्स लगाता हूँ। क्या लगाते हो? बेल्ट पर्स होलसेल। मोदी जी ने दिया रोजगार तुम्हें? बिल्कुल। कांग्रेस मोदी जी के आत्म भारत निर्भर तहत की योजना की तहत से, मोदी जी की राज्य में आत्म भारत निर्भर की तहत से लेकर मैं अपना खुद मैं अपना रोजगार किया हूँ। क्योंकि ये देखिए मैं बता दूं, हिंदुस्तान 10 साल में बदला है, हाँ, और बदला इसलिए है कि इस देश में विकास और राष्ट्र हित में कांग्रेस ने सिर्फ 2 ही काम करी है। तो सरकारी क्यों नौकरी नहीं मिली कांग्रेस के जमाने में? आपको आप कांग्रेस जमाने में पढ़े थे? नहीं, मैं मोदी जी के टाइम पे बीएड किया। कैसे मान सकता हूँ? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। भैया मेरी जो बीएड, जो पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड कंप्लीट हुई है वो 2016 में हुई है, ठीक है। अब 2016 में हुई है तो मोदी जी का शासन था। नौकरी किससे मांगूंगा? मोदी जी से मांगूंगा। अब बताओ तो कौन देगा नौकरी? अच्छा ठीक है, आप मोदी जी से मांगिए नौकरी। यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में रहता हूँ, सुनो, और यूपी में शिक्षक बहाली को लेकर आरटीआई डाली गई थी। योगी जी के पास गया कि भाई क्या शिक्षक भर्ती निकलेगी, तो योगी जी ने कहा कि अभी सारे पद भरे हुए हैं, ठीक है, शिक्षक भर्ती है ही नहीं। अब बताओ कौन देगा नौकरी? ये नौकरी बीजेपी देगी, कांग्रेस नहीं देगी। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो।
तो पक्की पक्की हिंदू। और बेल्ट और पर्स में तो चमड़ा होता है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है? हिंदू कहाँ से? यही तो बात है कि क्योंकि ये कांग्रेस के मानसिकता में घुल चुके हैं। कैसे बनाओगे तुम? हिंदू राष्ट्र की बात नहीं हो रही, मैंने हिंदू राष्ट्र की बात नहीं की, हमने बात की देश के बारे में, देश के रोजगार की बात करी। तुम ग्रेजुएट हो, तुम्हें रोजगार कैसे मिलेगा? कांग्रेस के जमाने में मिली नहीं नौकरी। तो कैसे बताऊंगा कांग्रेस ने नौकरी दी? कांग्रेस ने 10 साल के शासनकाल में टोटल जो नौकरी निकाली थी वो लगभग 6 करोड़ समथिंग निकाली थी। कहीं नहीं निकाली, ठीक है सब ना, सुनो डेटा है, डेटा कहीं है, डाटा नहीं, ठीक है, अब गूगल कर लो। अब सुनो, मोदी जी ने, मैं कह रहा हूँ चलो 6 करोड़ नहीं 60 लाख निकाली होगी, मैं 60 लाख मान लेता हूँ, तुम्हारे हिसाब से मान लेता हूँ। मोदी जी ने 2 करोड़ का किया था ऐलान, तो मोदी जी ने 2 करोड़ में कितने निकाले? हर साल 2 अगर नहीं दे सकते तो मोदी जी वादे झूठे क्यों कर रहे हैं? सही बात है। देश में मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ, वोटों की गिनती करा लो, मोदी जी को जितने पक्ष में वोट पड़ते हैं, मोदी जी के विपक्ष में उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं। सब पार्टियों को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। और भाई मोदी जी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों की संख्या आज भी मोदी जी के पक्ष में वोट पड़ने वालों की संख्या से कम है, ये रियलिटी है, ठीक। लेकिन मोदी फिर भी जीत रहे हैं, वजह क्या है? सैया थानेदार तो डर का आएगा, चुनाव आयोग, ठीक है, IBL, ठीक, वोटिंग मशीन में घपला, 19 लाख EVM का गायब होना, बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। ये झूठ है, झूठ है। ऐसा आदमी देश में चाहिए ही नहीं जो देश की सत्ता का दुरुपयोग करे, ठीक, और ऐसा आदमी चाहिए नहीं जो देश को मूलभूत मुद्दों से भटका दे। मोदी ही चाहिए। मोदी ही चाहिए देश को। क्यों चाहिए? कारण किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया। ये तो बात सही है, महंगाई किसी ने नहीं करी, मोदी जी ने करी, ठीक है। इतना ज्यादा करप्शन मोदी जी के टाइम पे हुआ, पहले किसी ने नहीं किया। भ्रष्ट लोगों को पार्टी में शामिल करके उन पर जांच कार्रवाई बंद कर देना मोदी जी ने किया। जितने भी करप्टेड लोग दूसरी पार्टियों में थे आज वो भाजपा में है और उनके केस मुकदमे बंद हो गए। हजारों करोड़ का घोटाला मोदी जी ने किया। मोदी जी काम नहीं कर रहे थे। मोदी जी मेरे यहाँ के सांसद नहीं है, पहली बात। और मोदी जी ने काम किया, ये बताइए। बहुत काम किया मोदी जी ने। क्या जैसे 370 हटाई। एक मिनट सुनो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मोदी जी ने इतने काम किए, इतने किसी ने नहीं किए। जैसे हैं? हर बार जीत रहे हैं मोदी। काम करा है जब ही तो जीत रहे हो, और इस बार भी जीतेंगे। काम के नाम पे वोट हुए, इलेक्शन हुए अभी। मोदी जी का एक भाषण ढूंढ के लाओ जिसमें मोदी जी ने कहा था मेरी सरकार आएगी तो मैं ये काम करूंगा, अगर काम के नाम पे जीते हैं तो। मैं सर ज्यादा बड़ी बात जानता नहीं हूँ। लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, लोग मोदी तो देश संभाल रहे हैं। मोदी देश संभाल रहा है, ऐसा नहीं, लोग घर नहीं संभाल पाते लोग, लेकिन मोदी जी देश संभाल। ये कमाल का तर्क देते हैं कि लोग अपना घर नहीं संभाल पाते, ठीक है, मोदी देश संभाल रहा है। तो एक काम करो कि तुम अपने घर में मोदी को ही बुला लो। अगर मोदी ने देश को ठीक से संभाला होता तो मणिपुर में औरतें नग्न नहीं घूम रही होती। मोदी ने अगर देश को संभाला होता तो हर 6 महीने में एक प्रोटेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता। मोदी ने देश को संभाला होता तो 700 किसान नहीं मर गए होते। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे। तो दोस्तों जैसे कि ये मोदी भक्त कहते हैं कि मोदी जी तो पूरा देश को चलाते हैं और कोई तो अपना घर भी नहीं संभाल पाते हैं, और ये अनभक्त तो कहते हैं कि मोदी जी तो सबसे पहले यही काम किया है, बेरोजगारों को नौकरी दिलाना। तो दोस्तों आप लोग इन अनभक्तों की बातों से क्या सहमत है? अगर आप लोग इन अनभक्तों की बातों से सहमत है तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।